हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी सच्चा बालक, एक बच्चे की ईमानदारी की सच्चाई की स्टोरी जो जगत में प्रसिद्ध हुई। एक समय की बात है, बगदाद में जब पुराना समय था तब लोग ऊँटों पे चढ़ करके व्यापार करने के लिए जाते थे। वो काफिला बना करके चलते थे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई लूट और कोई वारदात हो तो सब एक दूसरे की सहायता कर सके। पहले का समय ऐसा ही था, आज के समय जैसा नहीं था। हम लोगों की जैसा आज की उन्नति हुई है, बहुत सारे हमारे वाहन चलते हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर गाड़ियों से, मोटरों से, हवाई जहाज से और पानी के जहाज़ों से पहुंच जाते हैं। पर वो समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग ऊँटों से जाते थे, घोड़े गाड़ियों से जाते थे और पैदल जाते थे। इसी तरह से वो एक शहर से दूसरे शहर जाकर के व्यापार करते थे। ये उस समय की कहानी है। तो एक बार जब एक ऊँटों का काफिला जा रहा था, 40 लोग एक साथ काम करने जा रहे थे, उसी समय एक बालक भी उनके काफिले में शामिल हुआ। वो बालक इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसके पिता नहीं थे और उसके आस पड़ोस के सारे संबंधी, पड़ोसी, मित्र, चाचे, ताई सब व्यापार करने जा रहे थे। तो उसने भी अपनी माँ से जिद करी कि मैं छोटा तो हूँ पर मैं बड़ों के साथ जाकर सुरक्षित रहूँगा और मैं भी कार्य व्यापार करूँगा और आर्थिक उन्नति में आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे कृपया जाने की अनुमति दे दें। उसकी माँ ने सोचा, अगर मैं बच्चे को मना करूँगी तो बच्चा निराश होगा, आगे चलकर इसे काम ही तो करना है। तो उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। अब जब अनुमति मिल गई तो बच्चा बहुत खुश था, उत्साह से भरा हुआ था कि मैं जाऊंगा, मैं भी कार्य व्यापार करूंगा, मैं भी सब कुछ सीखूंगा और कुछ न कुछ धन कमा के अवश्य आऊंगा। उस समय हमारे सिक्के सोने के हुआ करते थे, सोने की असरफियाँ चला करती थी और उन्हीं असरफियों से पैसे का आदान प्रदान होता था। अब उनके घर में उसकी माँ ने देखा कितनी असरफियाँ हैं। उन्होंने देखा उनके पास 40 असरफियाँ हैं। उन्होंने वो 40 सिक्के अपने बच्चे की एक जैकेट, जो उसको सिदरी भी कहते हैं, उसमें सिल दिया और कहा कि तुम यात्रा में पैसों को संभाल कर रखना, यही हमारी पूंजी है, इसी से तुम पैसा कमा करके आओगे और हम लोग अपने परिवार की सहायता कर पाएंगे। बच्चे ने कहा, हाँ माँ, आप चिंता मत करना, मैं किसी भी प्रकार से पैसे खराब नहीं होने दूंगा और पैसे खोऊंगा भी नहीं। इस प्रकार वो लोग खुशी खुशी व्यापार के लिए निकल पड़े। अब क्या था, ऊँटों के ऊपर सवार काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अभी वो कुछ ही किलोमीटर्स आगे गया था कि अचानक हमला हो गया। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वो जमाना ऐसा ही था, यहाँ पर लूटपाट, डाकू लुटेरे मिला करते थे क्योंकि लोग काफिले में चलते थे। लुटेरों को पता लगता था कि ये ऊँटों पे आ रहे हैं, या तो माल लेके जा रहे हैं या फिर माल कमाने जा रहे हैं, इनके पास पैसा जरूर होगा। और ऐसे में लोग लूट अक्सर कर लिया करते थे। लोगों को इसी तरह से काम करने में आदत पड़ चुकी थी, वो अभ्यस्त थे। उन्हें पता था कि लुटेरे भी मिलेंगे, हम लूटे भी जाएंगे, फिर भी हमें काम तो करना है। हर युग की अपनी समस्या होती है, अपनी व्यवस्था होती है, उसी के बीच में मनुष्य जीवन जीता है। अब वो सच्चा बालक भी अपने चाचे ताए के साथ था और एक ऊँट के ऊपर सवार था। चारों तरफ से डाकू और लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और कहा, जिसके पास जो कुछ भी है निकाल दो, वरना सबका सर मैं काट दूंगा। अब तो सब लोग डर गए कि पैसे नहीं देंगे तो ये तो हमें मार ही देंगे, इसलिए हमें पैसा देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने पास जो जो पैसे थे वो उनके सामने रख दिए। कहा, लीजिए, ये हमारी दौलत है, ये आपके पास है। और एक एक डाकू एक एक मुसाफिर को चेक करता गया और उसके पास जो जो निकलता जा रहा था वो लेता चला गया। अंत में उस छोटे बालक का भी नंबर आया। उसने कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या है, सच सच बताना वरना मैं तुम्हारी गर्दन भी कलम कर दूंगा। उसने कहा, हाँ मेरे पास भी 40 असरफियाँ हैं। मेरी माँ ने चलते समय मुझे 40 असरफियाँ दी थी और कहा था इससे व्यापार करना, और साथ में ये भी सिखाया था
कि झूठ कभी नहीं बोलना, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। उन्होंने उसकी पॉकेट्स देखे, कहा कहाँ असरफियाँ हैं, आपके पास तो कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने मेरी असरफियों को सदरी के साथ सिल दिया था ताकि मैं छोटा हूँ, मैं सिक्के खो न दूँ। डाकुओं को उसकी बात का बड़ा असर हुआ कि ये सब छोटा बालक अपनी माँ का कितना कहना मानता है। इसने सिक्के छुपा करके रखे थे, ये चाहता तो बिल्कुल हमें ना देता और इसके सिक्के हम जान भी ना पाते। इसने तो बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि मेरे पास इतने सिक्के हैं। और डाकुओं को उसको सुन करके आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। उसने सोचा कोई इतना सच्चा और अच्छा भी हो सकता है। हम पूरे इतने बड़े होकर के लुटेरे बने हुए हैं, लूट खसोट करते हैं, लोगों का धन लूटते हैं, उन्हें मारते हैं, हम पापी हैं और पाप करते हैं। ये छोटा बालक कितना अच्छा है, सच बोलता है, अपनी माँ का कहना मानता है और कोई भी इसके अंदर छल प्रपंच और पाप नहीं है। उसने छोटे बच्चे की जैसे ही 40 असरफियाँ ली, उनका मन बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं भी ईश्वर के बनाए रास्ते पर चलूँगा, मैं भी अब लूट खसोट मार काट ये नहीं करूँगा। मेरे लिए तुम प्रेरणा बन कर के आए हो। और उन्होंने जितने लोगों का भी पैसा लूटा था वो सारा धन वापस कर दिया। और उस दिन के बाद उन्होंने ईश्वर की शपथ उठाई कि मैं आज के बाद कभी भी ये लूट खसोट का काम नहीं करूँगा और ईमानदारी और मेहनत का ही पैसा खाऊंगा। और उसके बाद वो अपने गंतव्य पे चले गए और ये 40 लोगों का जो काफिला था वो व्यापार करने चला गया। बच्चों देखा, एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ की द्वारा सिखाई हुई अच्छी सीख का पालन किया और डाकू लुटेरे और बदमाश लोगों का हृदय परिवर्तित कर दिया। सच्चा होना और सच्चे ढंग से अपने को प्रस्तुत करना अपनी तरह की एक विशेष योग्यता है, प्रतिभा है, जो एक पहचान अवश्य बनाती है। और उस बालक का नाम उस दिन के बाद सच्चा बालक पड़ गया और उसको उसके अपने नाम से कोई नहीं बुलाता था, सब कहते थे सच्चा बालक, क्योंकि उसकी प्रेरणा से तो डाकू का हृदय बदल गया था। हमें अपने जीवन में अच्छाइयों को, सच्चाई को, ईमानदारी को स्थान देना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये गुण काम आते हैं। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।